तो गाइज वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की लाइव क्लास के अंदर, जहां पर कि आप अपने घर पे बैठ के अपनी जॉब के साथ अपनी स्टडी के साथ में सिविलिंग की स्किल को सीख सकते हैं। और आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जो कि हमारी आज की क्लास रहने वाली है वो है रिइंफोर्समेंट में। देखो, हमने अब तक सब स्ट्रक्चर कर लिया, सुपर स्ट्रक्चर कर लिया, इंटरनल फिनिशिंग कर लिया और एक्सटर्नल फिनिशिंग कर दिया। इन टॉपिक्स के ऊपर किसी को कोई डाउट है? फिनिशिंग में, इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग, इन इन टॉपिक्स के ऊपर नहीं है? नहीं। सारी चीजें क्लियर हैं? हाँ जी। जी सर। ठीक है, चलो। तो आज जो है हम लोग रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो रीइंफोर्समेंट होता है वो कौन सा होता है। माइल्ड स्टील होता है। देखो, माइल्ड स्टील होता है। कौन सा स्टील हम लोग यूज करते हैं? माइल्ड स्टील यूज करते हैं। क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बता सकते हो? ड्यूरेबल होता है, स्ट्रांग होता है सर। हाँ, स्ट्रक्चर के लिए। ठीक। और बता यार, और कहाँ चला गया इसमें? एक सेकंड है। तो हम लोग जो है रीइंफोर्समेंट, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा डाया का रीइंफोर्समेंट हमारे को अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। कौन कौन सा होता है? मेनली 8, 10, 12, और 12, 20, 25 और लगाएंगे तो रीइंफोर्समेंट को आप बाहर निकाल फ्रिक्शन। सकते हैं। ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन जो रिब्ड बार हो गई, जो स्टील राउंडेड बार्स होंगी जिसपे बाहर से रिंग्स बनी होंगी, तो वो कंक्रीट निकलेगा नहीं बहुत आसानी से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा कंक्रीट तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो स्टील जो है वो निकलेगा। ठीक है। इसलिए हम, और एक चीज और आपने जब बोला कि चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ठीक है, जिसको कि हम टीएमटी बार्स भी बोलते हैं। ये हम लोग रीइंफोर्समेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द साइज ऑफ टीएमटी बार्स। हमने जैसे डिस्कस किया 8 और 10। अब देखो, आपने बोला रिंग्स में कितने साइज का स्टील यूज किया जाता है? 8 से 10। 8 और 10 का। 8 में 8, 10 और 12 का भी कई जगह पे मिल जाएगा आपको। उसके ऊपर का क्यों नहीं यूज करते हैं? सर, स्टील को कवर करने के लिए देते हैं कवर से। और कवर देते क्यों है? स्टील को कवर करने से क्या फायदा है? खुला रहेगा तो क्या दिक्कत है? और मॉइस्चर के चलते स्टील में कोरोजन आ जाएगा, उसके चलते वो डिफॉर्म हो जाएगा सर। डिफॉर्म्ड कैसे हो जाएगा? डिफॉर्म्ड का मतलब समझते क्या होता है? कोरोजन हो जाएगा तो देखो, बोलना, रस्टिंग हो जाएगा सर उस पे। उसका उसका मतलब भी पता होना चाहिए। डिफॉर्म्ड बार क्या होता है? डिफॉर्म्ड मतलब क्या होता है? भाई, इंटरव्यू में ऐसी गलती मत करो। बोलने से पहले ना जो वर्ड आप बोल रहे हो ना, तो उसको समझो। इंटरव्यूअर जो है इसके मार्क्स काटता है। आपने बोला डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड क्या होता है? डिफॉर्म्ड का अर्थ क्या है? हैवी सरिया जो होता है डैम्स वगैरह में यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है हम लोग जो है आईएस कौन सा यूज करते हैं? आईएस कोड कौन सा है हमारा जो हम लोग यूज करते हैं फॉर रीइंफोर्समेंट या स्टील के लिए? 456, 2000। हाँ, IS 456। ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग जो है जो हाउ टाइप्स ऑफ जो हमारे रीइंफोर्समेंट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीएमटी बार्स आर देयर। ठीक है, FE 415, FE 500, FE 550 और FE 600, ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। आज पहले जो है 415 यूज करते थे, अब 500 यूज हो गया है। अब 550 से भी ऊपर चले गए हैं, 550 और 600 तक चले गए हैं। ठीक है, हम लोग तो वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो उनमें परसेंटेज ऑफ स्टील एक होता है। देखो क्या होता है, एक होता है थंब थंब रूल्स। एक क्या होता है? थंब रूल होता है। ठीक है। क्या होता है? थंब रूल्स। जो हमारा जो स्टील हम लोग यूज करते हैं उसका थंब रूल होता है कि हम लोग कितना स्टील यूज करते हैं। अगर हम बात करें लिंटल्स की, आपने पढ़ा होगा यार, ये बीटेक वगैरह में या डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा। लिंटल और स्लैब में कितना परसेंटेज हम लोग यूज करते हैं स्टील? कितना होता है? कितना परसेंट स्टील यूज करते हैं लिंटल्स वगैरह में? देखो, 0.7 to 1%, ये थंब रूल है। ठीक है। कई बारी जो है हम लोग जब एस्टिमेट करते हैं ना, एस्टिमेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा का पूरा बीबीएस बना। हाँ,
देखो स्टील और सीमेंट दो ऐसे हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है किसी भी प्रोजेक्ट की वो खा जाते हैं, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक, सीमेंट और स्टील। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक ब्रीफ अबाउट द रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट। तो अब आपको पता है कि हम लोगों को अगर स्टील का डाया, हमने देखा डाया ऑफ स्टील कौन कौन से थे हमारे, कल की डेट में जब आप क्वांटिटी सर्वेयर पोजीशन के लिए अप्लाई करने जाओगे तो ये चीज ना, ये चीज मत बोलना इंटरव्यू में। आपसे इंटरव्यूअर ये डायरेक्टली पूछेगा कि 8 डाया का यूनिट वेट बताओ, 10 का यूनिट वेट बताओ, 16 का यूनिट वेट बताओ, 18 का बताओ, 32 का बताओ, 28 का बताओ। समझिए, तब आपको जो है ये टिप्स पे होने चाहिए, एटलीस्ट 32-36 तक के जो है डाया वेट जो है आप याद कर लो। ठीक है ना, इन स्टील के यूनिट वेट जो है आप याद यस कर सर। लो, कल की डेट में आपको काम आएगा। और इंटरव्यूअर आपसे फॉर्मूला नहीं पूछता है, वो ये देखता है कि आप काम कितनी फास्ट कर सकते हो, आपको स्टील के यूनिट वेट याद है कि नहीं है। तो एटलीस्ट 36 तक के आप अपने घर पे जो है चार्ट बना लो और उस पे जो है लिख के रख लो। ठीक है, कल की डेट में ये काम आएंगे आपके। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट वेट स्टील हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, रीइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपका जो है एक कॉलम है, ये आपका कॉलम है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लाइट चमक रही है सर वहाँ अच्छा, हाँ ब्लैक बोर्ड हाँ, पे। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ बैकग्राउंड को। अभी दिख रहा है? चलो ये मीटिंग, यस सर। इसके इस मीटिंग को ओवर करते हैं, दूसरी लिंक भेजता हूँ मैं, ठीक है, तब बात करते हैं, आगे डिस्कस तब करते हैं।